जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? खूब दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों चलिए, आज के सेशन में हम देखते हैं मैथ पेडागोजी में टेस्लेशन कैसे किया जाता है, जिसे हम टाइलिंग के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने गणित की आकृतियों का समिति रेखाएं ये सब पढ़ा दिया है, उसको आप जरूर से जरूर देखें, जो कि आपको कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ जरूर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आज जो टॉपिक मैं लाई हूँ उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। तो इन सब टॉपिकों को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये पेडागोजी में फिक्स होता है। और फाइनली आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो सीटेट होता है, वो जिसको पेडागोजी समझ आ गई या जो पेडागोजी का क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, वो कंफर्म है कि सीटेट पास हो जाएगा। देखते हैं आज के सेशन में हम टेस्लेशन या इसी को कहते हैं टाइलिंग। क्या कहते हैं? टेस्लेशन या टाइलिंग या इसी को चौपड़ कहते हैं। किस किस नामों से जाना जाता है? टेस्लेशन, टाइलिंग या चौपड़। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। टेस्लेशन का अर्थ क्या है? इसमें देखिए, आपको पता है टाइलिंग मतलब टाइल्स। आप सबने टाइल्स देखा होगा, जान रहे होंगे कि हम टाइल्स का यूज अपने घरों में करते हैं। टाइल्स का यूज हम कहाँ करते हैं? तो अपने घरों में फर्श पे बिछाने के लिए हम टाइल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न आकृतियों का होता है, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत आकृति का हो, चाहे षष्ठभुजाकार का हो। इस आकृतियों की टाइल्स हम देखते हैं और इसी तरीके से हम अपने घर में उसका टाइलिंग करवाते हैं, मतलब फर्श में टाइलिंग करवाते हैं। तो ये टाइलिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो यह एक पैटर्न होता है। टेस्लेशन क्या है? टेस्लेशन या टाइलिंग क्या है? तो यह एक पैटर्न होता है। यह मैथ में एक पैटर्न होता है। यह क्या होता है? यह एक पैटर्न होता है जो समान आकृतियों से बनाया जाता है। समान आकृतियों से बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? तो समान आकृतियों से बनाया जाता है और इसमें कोई भी जगह नहीं बचता है। जगह मीन्स स्पेस। देखिए साथियों, क्या कर रहा है कि यह एक पैटर्न होता है। टाइलिंग जो आपका है यह क्या होता है? तो टाइलिंग एक प्रकार की पैटर्न होता है और जो समान आकृति से बनाई जाती है। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक समान आकृति का ही हम यूज करते हैं। अगर हम एक समान आकृति का यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं बचेगा। जैसे किसका? वर्ग का टाइलिंग या टेस्लेशन तो वर्ग एंड टाइलिंग का जो हम वर्ग का टाइलिंग हम करें तो कैसे करेंगे? देखिए, ये वर्ग है, सॉरी ये वर्ग है। एक वर्ग ऐसे, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जा रहा है। नेक्स्ट वर्ग का टाइल, नेक्स्ट वर्ग का टाइल। तो इस प्रकार से अगर हम टाइलिंग अपने कमरे का करवाते हैं तो कोई भी स्पेस नहीं बचता है। क्या? कोई भी स्पेस नहीं बचता है। जैसे आयत का टाइलिंग,
आयत का टिश्लेशन, किसका? आयत का टिश्लेशन। अगर हम आयत का टिश्लेशन कर रहे हैं तो देखिए ये पिक्चर हो गया, इस तरीके से हमारी आयत की टिश्लेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आयत, तो इसमें कोई भी स्पेस बचा है? नहीं बचा है, तो इसी को हम कहेंगे वर्ग का, सॉरी आयत का टाइलिंग। इसी तरीके से अगर हम षष्ठभुजाकार का देखेंगे तो आकृति बना दे रहे हैं। देखिए इसी तरीके से अगर हम टाइलिंग करते जाएंगे तो यहाँ कोई स्पेस नहीं बच रहा है, तो इन सब में कोई स्पेस नहीं बच रहा है, तो ये इसका टाइलिंग किया जाता है। बट अगर वर्ग का टाइलिंग पूछ दे आपसे, वर्ग का टाइलिंग, वर्ग सॉरी ये तो वर्ग है क्या, वृत्त का, वृत्त का टाइलिंग, वृत्त का टाइलिंग अगर आपको दे तो वृत्त का टाइलिंग नहीं होगा। जैसे ये वृत्त, ये वृत्त, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से हम वृत्त बना रहे हैं, ठीक, देखिए देखिए यहाँ स्पेस बच जा रहा है ना, ये स्पेस इसमें बच जा रहा है, ये वाला जो है ये स्पेस बचता जा रहा है, तो इसका टाइलिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइलिंग वही में, टाइलिंग मेथड को हम कहते हैं कि इसमें कोई भी स्पेस नहीं बचना चाहिए। अगर किसी भी आकृति में अगर स्पेस नहीं बच रहा है, उसको जब समान रूप से हम रख रहे हैं, स्पेस नहीं बच रहा है, तो उसकी टाइलिंग की जा सकती है, और जिसमें स्पेस बचेगा उसकी टाइलिंग नहीं की जाएगी, तो इसका टाइलिंग नहीं किया जाएगा। तो इसमें यही पूछता है आपसे, अगर दे देगा ऑप्शन में कि टाइलिंग किसका किया जा सकता है या इसमें से टाइलिंग हो सकता है, आपको दे दे आयत, दे दे वर्ग, दे दे वृत्त, दे दे, जैसे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसका लाभ वो देख लेते हैं उसके बाद। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं कि टाइलिंग के लाभ क्या है या इसका फायदा क्या है, हमें टाइलिंग क्यों करना चाहिए, क्यों कराना चाहिए बच्चों से, तो उसको देख लेते हैं। तो फायदा या लाभ, टाइलिंग के फायदा या लाभ क्या है? तो टाइलिंग से क्या होता है कि हमारी दृश्यीकरण क्षमता का विकास होता है। किसका विकास होता है? इससे दृश्यीकरण क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? तो दृश्यीकरण क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्या है कि इससे स्थानिक समझ का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो स्थानिक समझ का विकास होता है। और नेक्स्ट क्या होता है? इससे आकृति की समझ बढ़ती है, आकृतियों का विकास होता है, आकृतियों की समझ का, की समझ का विकास
होता है। देखिए, टेसलेशन करने का फायदा क्या है? तो इससे क्या होता है कि दृश्यीकरण क्षमता का विकास होता है। बालक के जो देखने का नजरिया होता है उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब टाइलिंग की जाती है तो बालक बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है कि हाँ, इस प्रकार की टाइल्स को लगाएंगे जब हम, तो कोई भी गैप नहीं बचेगा, तो उसका जो देखने का नजरिया होता है ना वो डेवलप होता है। तो बालक का दृश्यीकरण बढ़ जाता है और बालक को किसी भी स्थान की समझ बढ़ जाती है, और इससे आकृतियों की भी समझ बढ़ जाती है। बालक को पता हो जाता है कि ये आयत है और ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये षष्ठभुजाकार है, तो ये पंचभुजाकार है। ये सारा चीज बालक को पता चल जाता है क्योंकि उसको देखने की क्षमता बढ़ जाती है टाइलिंग करते करते। तो ये थी टाइल्स के बारे में, जहाँ पे आपको शीट में क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपने पढ़ा। अब हम इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन की, इसमें पूछता कैसे है।